भूतों की घाटी। केरल की एक डरावनी कहानी का विस्तार। साल 1995 की बात है। केरल के इडुक्की जिले की चेरुमाला घाटी की यह कहानी अपने आप में सिहरन पैदा करने वाली है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि उन घटनाओं का सिलसिला है जिसने इसे कभी भुला पाने के काबिल नहीं छोड़ा। आइए इस घटना को विस्तार से जानें और उन पलों में उतरें जब जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा एकदम पतला हो गया था। अरुण और संजना दोनों एक सफल और आधुनिक युवा जोड़ा थे। उनकी शादी को महज कुछ ही हफ्ते हुए थे और यह हनीमून उनकी नई जिंदगी की शुरुआत थी। उन्होंने केरल की खूबसूरत घाटियों और जंगलों का चुनाव इसलिए किया था क्योंकि वे भीड़भाड़ से दूर रहना चाहते थे और प्रकृति के बीच कुछ समय बिताना चाहते थे। इडुक्की जिले के स्थानीय गाइड रमेश ने उनकी यात्रा की योजना बनाने में मदद की। रमेश ने उन्हें बताया कि चेरुमाला घाटी बेहद खूबसूरत और शांत जगह है। हालांकि उसने यह भी कहा कि घाटी के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन अरुण और संजना ने इसे अंधविश्वास मानते हुए अनसुना कर दिया। इस घाटी में रात रुकने की हिम्मत कम ही लोग करते हैं, रमेश ने उन्हें चेतावनी दी थी। तो क्यों ना हम इसे अनुभव करें, शायद हम इसे एक रोमांचक कहानी के रूप में याद रखें, अरुण ने हंसते हुए कहा। घाटी पहुंचने पर दोनों को रमेश की बात झूठी लगने लगी। घाटी सचमुच बेहद खूबसूरत थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, बहते झरने और चारों ओर से घिरा घना जंगल। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। संजना ने झरने के पास बैठकर तस्वीरें खींचनी शुरू की, जबकि अरुण ने पेड़ों के बीच से गुजरते हुए रास्ते का मुआयना किया। हर चीज जादुई लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, घाटी का माहौल बदलने लगा। दोपहर के बाद घाटी में सन्नाटा पसरने लगा। पक्षियों का चहचहाना बंद हो गया और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट भी कम हो गई। यहाँ अचानक इतनी शांति क्यों हो गई है? संजना ने पूछा। शायद हमें इस घाटी की शांति को एंजॉय करना चाहिए, अरुण ने जवाब दिया। शाम होने से पहले दोनों ने घाटी में एक ऊंचे टीले पर अपना कैंप लगाया। सूरज ढलने के साथ ही घाटी पर अंधेरा छाने लगा। अरुण ने कहा, यहाँ से रात में सितारे देखने का मजा ही अलग होगा। रात होते ही दोनों ने देखा कि घाटी के दूर जंगलों में अजीब सी रोशनी चमक रही है। ये रोशनी सामान्य नहीं थी, यह घूम रही थी, जैसे कोई लालटेन लहरा रहा हो। वो क्या हो सकता है? संजना ने पूछा। शायद कोई और ट्रैकर, अरुण ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्का संदेह था। दोनों ने उस रोशनी की ओर बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वे रोशनी के करीब पहुंचे, वह अचानक गायब हो गई। घाटी में लौटते समय उन्होंने एक और डरावनी चीज का अनुभव किया। जंगल से किसी महिला के रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनने वाले का कलेजा कांप जाए। ये कौन हो सकता है? क्या हमें मदद करनी चाहिए? संजना ने घबराते हुए पूछा। मुझे नहीं लगता कि हमें यहाँ रुकना चाहिए। ये आवाज अजीब लग रही है, अरुण ने कहा। दोनों ने तेजी से अपने कैंप की ओर लौटने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे कैंप के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका टेंट किसी ने फाड़ दिया है। उनके सारे सामान बिखरे हुए थे। घबराए हुए वे जंगल के अंदर एक सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे। तभी उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखी। झोपड़ी टूटी फूटी थी और उसकी छत से एक हल्की रोशनी आ रही थी। शायद यहाँ कोई रहता है, चलो मदद मांगते हैं, अरुण ने कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर जाना चाहिए, संजना ने डरते हुए कहा, लेकिन अरुण ने दरवाजे पर दस्तक दी। कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुल गया। झोपड़ी के अंदर का नज़ारा डरावना था। दीवारों पर अजीब चित्र बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से उकेरे हों। कोने में एक पुराना झूला लटका हुआ था, जो खुद ब खुद धीरे धीरे हिल रहा था। मेज़ पर एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसमें एक महिला सफ़ेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें बेहद गहरी और डरावनी थीं। यहाँ से तुरंत निकलते हैं, संजना ने कहा। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने की कोशिश करने लगे, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई और हवा भारी हो गई। तभी तस्वीर में दिख रही महिला झोपड़ी के बीचों बीच प्रकट हो गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और उसका चेहरा सड़ा हुआ दिख रहा था। तुम यहाँ क्यों आए? ये मेरी जगह है, उसकी गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अरुण और संजना चीखते हुए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनके हाथ जमे हुए लग रहे थे। महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। आखिरकार
किसी तरह अरुण ने दरवाजे को धक्का देकर खोल दिया और दोनों तेजी से बाहर भागे। लेकिन जंगल में अब हर दिशा एक जैसी लग रही थी। पेड़ों के बीच से उसी महिला की आकृति बार बार दिख रही थी। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा, संजना ने रोते हुए कहा। रात भर भटकने के बाद सूरज की पहली किरणों के साथ जंगल से बाहर का रास्ता उन्हें दिखने लगा। गाइड रमेश ने किसी तरह उन्हें खोज लिया और घाटी से बाहर निकाला। जब उन्होंने रमेश को झोपड़ी के बारे में बताया तो रमेश ने डरते हुए कहा, वह झोपड़ी दशकों पहले जलकर खाक हो चुकी है। वहाँ जो भी होता है वह इस दुनिया का नहीं है। चेरुमाला घाटी आज भी रहस्यों और डरावनी कहानियों का केंद्र बनी हुई है। स्थानीय लोग वहां जाने से कतराते हैं और पर्यटकों को वहां रात में जाने की अनुमति नहीं दी जाती। अरुण और संजना ने उस घटना के बाद अपनी जिंदगी बदल ली। वे अब मानते हैं कि हर रहस्य को चुनौती देना सही नहीं होता। क्या आप चेरुमाला घाटी जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट करना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाना न भूलें।